हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर, अतिथि विद्वानों को लेकर, नियमित शिक्षकों को लेकर वेतन वृद्धि के आदेश शासन ने दिए हैं। जल्द ही इनका वेतन वृद्धि किया जाएगा और हरियाणा मॉडल लागू किया जाएगा। उनका भविष्य सुरक्षित भी किया जाएगा। 65 साल तक इनको सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा, उनको स्थायी रखा जाएगा। वेतन वृद्धि के भी निर्देश दिए गए। तो यह मुद्दा नेशनल मीडिया ने भी उठाया है, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण को लेकर। मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने क्या कहना है नेशनल मीडिया का और बीजेपी प्रवक्ता का, कांग्रेस प्रवक्ता का, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर, कितना वेतन बढ़ा है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी अपडेट पाने के लिए। नेट ने मंजूरी दी है चौथा समयमान वेतनमान देने की। और ये क्या है? ये सीधे सीधे क्रमोन्नति है, यानी 2 से 6,000 रुपए तक करीब 1.25 लाख टीचर्स के बढ़ने वाले हैं। ये दरअसल वो पैसे हैं जो उन्हें प्रमोशन के साथ मिलने थे, लेकिन कई कारणों से प्रमोशन हो नहीं पाते, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो या फिर प्रक्रिया का मामला हो, और उस वजह से वो उस टाइम पीरियड को पूरा कर जाते हैं जिसमें उन्हें ड्यू प्रमोशन मिलने चाहिए। ऐसे में सरकार को एक खास टाइम पीरियड के बाद उन्हें प्रमोशन देना होता है। अब 1.25 लाख टीचर जिन्हें के 35 साल शिक्षक के तौर पर पूरे हो गए हैं, उनका 2 से लेकर के 5-6 हजार रुपए तक बढ़ेगा। बहुत बड़ी राहत उनको होगी। साथ ही साथ गेस्ट फैकल्टी जो है, जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, अतिथि विद्वान जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए भी एक और अच्छी खबर आ रही है। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि सरकार हरियाणा मॉडल पर विचार कर रही है कि यहां पर वो व्यवस्था बनाई जाए। हरियाणा मॉडल क्या कह रहा है? हरियाणा मॉडल 2 चीजों की छूट दे रहा है। एक तो इन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, अभी ये केवल कुछ घंटों के लिए आते हैं, पढ़ाते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं। करीब 40-42-44 हजार के आसपास इन्हें पैसा मिलता है अगर ये पूरी शिफ्ट भी करते हैं तो, अगर इन्हें अच्छी क्लासेस का टाइमिंग मिलती है तो भी। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत कम टाइमिंग मिलती है। दूसरा क्या श्योरिटी दे रहा है कि अब ये जो 44-45 हजार है या जो 40 हजार के आसपास का पैसा है, ये बढ़ के सीधे 60 हजार पहुंच जाएगा, यानी 1.5 गुना बढ़ोतरी इनके वेतन में होगी। और जो सबसे बड़ी उनकी चिंता है कि उन्हें कभी भी नौकरी से निकालने का खतरा होता है, हरियाणा मॉडल ये कहता है कि नहीं, उनकी जॉब सिक्योरिटी भी इसमें सुनिश्चित होगी। तो एक तरफ 1.25 लाख शिक्षक जिन्हें अब 2 से 6 हजार तक की बढ़ोतरी उनके वेतन में हो रही है, ये तो फैसला हो ही चुका है, बस ये आने की देर है। दूसरी तरफ हरियाणा मॉडल को लेकर कमेटी सरकार ने बना दी है, यानी उनके लिए भी राहत की खबर आने वाली है। पर शिक्षकों की, अतिथि विद्वानों की मांगे और भी हैं, तो कहीं खुशी कहीं गम, क्या ज्यादा मिला या मिल रहा कम, इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनिए कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल क्या बता रहे हैं, शिक्षकों के लिए क्या बड़ा आज सरकार ने फैसला किया है, जरा सुनिए। प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 200 और विद्यालयों की इसमें लगभग 17-18 करोड़ रुपए प्रति विद्यालय खर्च होगा। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक वर्ग की स्वीकृति हुई है। इसमें समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। ये शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी। और आइए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में जो शिक्षक हैं वो क्या कहते हैं, और जो अतिथि विद्वान हैं जिनके लिए राहत की खबरें बताई जा रही है, उन्हें कितनी खुशी हो रही है, जरा ये सुनिए। प्रदेश सरकार के द्वारा चतुर्थ समयमान वेतनमान दिए जाने पर भी सीधा लाभ इस संवर्ग का छीन करके परमानेंट संवर्ग को देने की मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जो कि इस संवर्ग के साथ कुठाराघात है। जबलपुर जिले के अतिरिक्त जो संभाग के अन्य जिले हैं, उनमें भी जो क्रमोन्नति 24 वर्ष में शिक्षकों को मिलना चाहिए थी, वो एक मार्गदर्शन पत्र जो यहाँ से जेडी ने भेजा डीपीआई को, उसके कारण लटका हुआ है। जब यह बात विधानसभा में उठी तो विधानसभा में तत्कालिक रूप से उत्तर देने के लिए सरकार ने कमेटी का एक गठन कर दिया, जिसको 10 दिन का समय दिया गया था। वो 10 दिन भी गुजर गए। माने कुल मिलाकर ये देखें आप कि जो जबलपुर से मार्गदर्शन पत्र गया है उसको 9 माह हो गए, और जो कमेटी का निराकरण हुआ है उसको 4 माह हो गए, लेकिन इसके बाद भी कोई उत्तर नहीं आया है। महामंत्री अति विद्वान महासंघ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में वर्षों से सेवा दे रहे अति विद्वानों की सेवा सुरक्षा हेतु हरियाणा मॉडल जैसे ही मध्य प्रदेश मॉडल के निर्माण के लिए आदेश प्रदान किए। साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश का मॉडल हरियाणा से भी बहुत अच्छा होगा और समस्त अतिथि विद्वानों की भविष्य और सेवा सुरक्षा होगी। धन्यवाद। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस क्या कह रही है? मैंने कहा कि कहीं खुशी कहीं गम है। शिक्षकों को लग रहा है कि उन्हें और ज्यादा मिलना था और ज्यादा लोगों को मिलना था। अतिथि विद्वानों को चूंकि अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि कुछ उनके साथ अच्छा होने वाला है। कांग्रेस को भरोसा नहीं है। कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है और बीजेपी हमेशा की तरह कर्मचारियों के हित में किए गए अपने काम गिना रही है। दोनों के बयान सुनिए। देखिए, कैबिनेट ने फैसला लिया है, लेकिन अतिथि शिक्षक जो है कितने साल से परेशान चल रहे हैं, इनको जो है परमानेंट करना चाहिए। इतने पद, लाखों पद पूरे प्रदेश में खाली हैं, उसको नियमितीकरण कर देना चाहिए। नहीं हटाने की बात क्या, एकदम परमानेंट करके जो है, और जहां तक पदोन्नति की बात है तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। कितने दिन में करेंगे, क्या करेंगे, ये सब क्लियर करना चाहिए ना। शासन तो केवल दिखावा करते हैं, करते कुछ है नहीं। इतने सारे पद पूरे प्रदेश में खाली हैं, उसको भर देना चाहिए सरकार को।
देखिए, आज की मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में शिक्षा के विषय को लेकर जो निर्णय लिए, चाहे शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का विषय रहे, सांदीपनि विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का विषय रहे, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस प्रतिबद्धता के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं, सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की ये वर्षों पुरानी मांग थी जो प्रलंबित थी, उस मांग को लेकर ये निर्णय स्वागत योग्य है। उसी अनुरूप हमने देखा है कि चाहे अतिथि विद्वानों का विषय हो, सरकार गंभीरता के साथ में उनके किस प्रकार से जो उनकी मांगे हैं उस पर भी चर्चा कर रही है और इन निर्णयों से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रयत्नशील है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने, एमपी में शिक्षकों की बल्ले बल्ले, 1.25 लाख शिक्षकों का के वेतन बढ़े। जी हां, इनके पैसे बढ़ रहे हैं। गेस्ट लेक्चरर के दिन भी सुधरेंगे। हरियाणा मॉडल के जरिए 50% पैसे बढ़ेंगे। 40 के आसपास से 60,000 हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस बोली शिक्षा का हो रहा बंटाधार, बीजेपी बोली शिक्षा में कर रहे हर मुमकिन सुधार। एमपी में 1.25 लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ा, हजारों गेस्ट लेक्चररों को भी 50% ज्यादा पैसा मिलेगा। ये सवाल या निशान के साथ है, ये सवाल है हमारे, क्या ऐसा होगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं उनका। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता मंजूरी जैन जी जुड़ गई हैं। मंजूरी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे साहब जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर देवराज सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्वान महासंघ के, उनका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ जगदीश यादव जी हैं, अध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले जगदीश जी आपके पास आता हूं। जगदीश जी, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खबर आई है, शिक्षकों को खुश होना चाहिए, पर बहुत ज्यादा शिक्षक खुश नहीं है। हालांकि उन्हें लग रहा है कि शायद अच्छा तो हुआ है, पर उतना नहीं जितनी उम्मीद की जा रहे थे। तो पहले तो ये जो क्रमोन्नति हो रही है आप लोगों की, उस पर क्या प्रतिक्रिया और फिर क्या और मांगे हैं, वो जरा दोनों चीजें बताइए। कि आप शिक्षकों के मुद्दों को लेकर समाज के सामने हर बार एक अच्छा विषय रखते हैं। अभी आज मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का। मध्य प्रदेश सरकार को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। लेकिन मेरा आग्रह यह है कि चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान किनको मिलेगा? 1.25 लाख लोग बताए जा रहे हैं, वो 1.25 लाख लोग कौन होंगे? ये बड़ा एक पेचीदा प्रश्न है। जिनकी नौकरी 20-22 साल की उम्र में लगी होगी, वो 35 साल की नौकरी करेंगे। हमारा उसमें एक बात यह भी आई है कि राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि हमको इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। हम तो जिस बात के लिए जो मांग कर रहे हैं कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, अनुकंपा नियुक्तियां दी जाए, क्रमोन्नति के बाद सरकार जो आज कैबिनेट में जो विषय आया है वो उन लोगों की बात मानकर कर ली गई है जिनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है। और हमारे जो क्रमोन्नति है ये एक ऐसे विषय हैं कि जो समय समय पर सरकार को स्वतः वो विभागीय प्रक्रिया के तहत होते हैं कि 12 वर्ष में क्रमोन्नति होती है, 24 वर्ष में दूसरी क्रमोन्नति होती है, 30 साल में एक उसका लाभ मिलता है। ये प्रक्रिया का एक भाग है। आज मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के कई ऐसे संभाग है, आप सागर संभाग को देख लीजिए, जबलपुर संभाग को देख लीजिए। जबलपुर संभाग से क्रमोन्नति को लेकर मार्गदर्शन के लिए वहां से पत्र जो भेजा गया है उसको 9 महीने हो गए, आज तक उसका जवाब नहीं आया है। और चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की हमारे लिए बात हो रही है। जब 98 में हमारी नियुक्ति हुई तो चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का हमको लाभ से क्या लेना देना? हमारी प्रमुख आज भी है, जिसको लेकर 25 दिसंबर को हमने भोपाल में आंदोलन भी किया। लगातार ज्ञापनों के माध्यम से, लगातार सरकार से संपर्कों के माध्यम से हम मांग करते हैं कि नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। कई हमारे साथी रिटायर्ड हो रहे हैं, कई इस दुनिया में नहीं रह रहे हैं, उनको ग्रेजुटी का लाभ नहीं मिलता, उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलता। इस बात को लेकर हम सदैव और लगातार सरकार से मांग करते रहे, लेकिन उस दिशा में कोई निर्णायक पहल नहीं हो रही। पता चला कि चौथा क्रमोन्नत वेतनमान सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति है। प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी संवेदनशील है इस बात का। हमको बहुत अच्छे से यह है कि और हम उनको धन्यवाद भी देते हैं कि वो कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रहे हैं। लेकिन मेरा आग्रह यह है कि राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों की जो मुख्य मांग है उन मांगों की ओर सरकार विचार करे। जो लगातार हम धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, और ये आंदोलन क्यों करना पड़ते हैं? आज आप देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, सरकारी शिक्षक इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं जिसका परिणाम ये आता है कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें सरकारी विद्यालयों के बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसके बावजूद भी हमारे शिक्षकों को ऊपर ये अटेंडेंस। ठीक है जगदीश जी, आऊंगा आपके पास दोबारा। ठीक है, अभी और मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। आपकी बहुत सारी मांगे जो आपने रखी हैं। अब मैं जल्दी से डॉक्टर देवराज सिंह जी के पास आ जाता हूं, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि विद्वान महासंघ के। डॉक्टर देवराज जी, मुझे जरा आप ये बताइए कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कि हरियाणा मॉडल लेकर आ रहे हैं, उससे 2 चीजें जो मुझे पता चली हैं कि एक तो जॉब सिक्योरिटी आपकी श्योर होगी कि भाई आप रिटायरमेंट तक आपको नौकरी से बेदखल ना किया जाए, जो अभी नहीं पता आप आज रात को कॉलेज से लौटे और सुबह बुलावा आएगा कि नहीं। दूसरा, सैलरी को 50% बढ़ा दिया जाएगा। एक बीच का रास्ता निकाल रही सरकार, हालांकि मांग हो रही थी परमानेंट करने की या कोई दूसरा रास्ता निकालने की। पर इसमें एक और चीज हमने जो पता की वो ये है कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जो नेट क्वालिफाइड नहीं है उनको भी ये सारी योजनाओं का लाभ मिल जाए, इसलिए इस बीच के रास्ते को निकाला जा रहा है। तो क्या मांग है आपकी और कितनी उम्मीद आपको इस नए प्रोजेक्ट से जो सरकार लेकर आने वाली है हरियाणा मॉडल का? देखिए, जो सरकार की तरफ से जो भी बात कही गई है उसका पूरे प्रदेश के अतिथि विद्वान स्वागत करते हैं। समस्या यह है कि 1990 से लेके 2017 तक कोई भी पीएससी का एग्जाम आयोजित नहीं किया गया। अब लगातार जो है पीएससी आयोजित की जा रही है। 17 में पीएससी हुई, 22 में पीएससी हुई, 24 में हुई और 25 में भी होने वाली है। तो ये जो 1990 से लेकर 2017 तक की जो स्थिति बनी, उनमें जो शासकीय महाविद्यालय थे ग्रामीण क्षेत्र, उनको संचालन करने का काम हम लोगों ने किया। कई बार हम लोग जो अपने घरों से दूर दूर रहे, लेकिन जो वर्तमान में जो वक्तव्य आ रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है, तहे दिल से हम स्वागत करते हैं कि जो हरियाणा की नीति है उस नीति के तहत हमारा कम से कम जो है हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए हमारी सेवा सुरक्षित की जाए, जिससे कि हम अपने बच्चों का लालन पालन पोषण ठीक ढंग से कर सकें। कई बार हमसे वादे किए गए
महापंचायत में भी कई घोषणाएं की गई और उसमें कुछ घोषणाएं हमारी लागू भी हुई, कुछ लागू नहीं हो पाई, रह गई। तो उसी संदर्भ में सरकार का एक ये कदम है और उस कदम के तहत हमको जो ये कहा जा रहा है और जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना है, उसका हम सभी स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि शीघ्र ही जो है इस संबंध में आदेश जो है वो कैबिनेट द्वारा या विधानसभा द्वारा पारित करके हम लोगों को जो है वो उसमें उसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, मैं डॉक्टर राम पांडे जी आपके पास आता हूं। देखिए डॉक्टर राम पांडे जी, जानता हूं कि आज दोनों फैसले, जो एक फैसला और एक पर जिस पर चर्चा हो रही है, जिस पर बाकायदा अधिकृत बयान आ गया है शिक्षा मंत्री का, तो इनको लेकर क्या प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं? शिक्षा की स्थिति मध्य प्रदेश में और शिक्षकों की स्थिति खासतौर से उसको लेकर। देखिए, जो कहा जा रहा है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट ये सब देना होता है। लेकिन अभी मैं आपके चैनल पर ही सुन रहा हूँ, जो शिक्षक हैं या जो उस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, वो कह रहे हैं कि हम धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं, पत्र लिखते हैं, तब जाकर कहीं सरकार सुनती है। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीज़ मिलनी चाहिए, क्या वो धरना प्रदर्शन करना चाहिए उसके लिए। और ये 2023 में कहा गया था, अब चल रहा है 2025, आज फिर कह दिया गया है, अभी किया नहीं गया है। अब आप देखिए 25, 27, 28 साल में तो नौकरी लगती है और उसके बाद यदि हम 25 साल भी मान लें तो 35 साल का अनुभव हो तो 60 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। अब ये धोखा नहीं है तो क्या है? मतलब जो शिक्षक 60-62 साल का हो गया है, रिटायरमेंट में उसके 1, 2, 5 दिन रह गए हैं, हो सकता है किसी को 15 दिन का फायदा मिले, किसी को 17 दिन का फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा किसी को मिलेगा तो 1 साल का फायदा मिलेगा। कितना पैसा दिया जाएगा उसको? 2000, 3000, 4000, 5000। लेकिन आपने उसका स्वाभिमान और सम्मान तो छीन लिया ना। जो शिक्षक प्रिंसिपल हो सकता था वो शिक्षक से रिटायर हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि डीएसपी को यदि एसपी नहीं बनाया और वो डीएसपी से रिटायरमेंट हो गया तो उसका सम्मान उससे बढ़ा या कम हुआ? या डिप्टी कलेक्टर जो कलेक्टर बन सकता था वो डिप्टी कलेक्टर ही रह गया तो उसका सम्मान बढ़ा या कम हुआ? और इसी संदर्भ में आज एक और निर्णय आया है कोर्ट का कि आप देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट न्यायालय गया कि हमें 20 साल से प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, 20 साल से हमारे